हेलो गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज अमित पांच एंड आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत मजेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मजेदार क्या, बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज हाउ टू स्टडी टैक्स। एंड दोस्तों, आई एम स्टार्टिंग माय स्टडी टिप्स सीरीज फ्रॉम दिस वीडियो, एंड फॉर द नेक्स्ट 40-45 days आई विल बी रेगुलरली पोस्टिंग वीडियोस फॉर यू गाइस, सो दैट जो तुम लोगों को पढ़ाई के रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं, यू विल नेवर फेस दोज प्रॉब्लम्स, बिकॉज आई विल बी डेफिनेटली देयर फॉर यू गाइस। So this is my first video. So if you are new to this channel, please don't forget to hit the subscribe button। एक बार फटाफट लाइक भी कर दो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि सर, आज हम लोग क्या बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पढ़ाई कैसे करना है टैक्स की। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, टैक्स का मेन प्रॉब्लम क्या है। एवरीबडी स्केर्ड ऑफ टैक्स। सब लोगों को टैक्स का बहुत डर लगता है। सब लोग क्या करते हैं, बहुत सेम चीज सब लोग सेम चीज करते हैं, विच इज नॉट राइट। तो इस वीडियो में तुम लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा कि यार क्या नहीं करना चाहिए, और तुम लोग ने अगर क्या किया तो तुम लोगों को टैक्स में एक पुश मिलेगा। यू विल गो बियॉन्ड 55 एज वेल। बिकॉज हमारा टैक्स में हम लोग पास तो होते हैं, बट हम लोग 40s में रहते हैं। भैया हम लोग 30s में ही रहते हैं, टैक्स में इतना पुश ही नहीं मिलता है। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद एक टेक्निक समझ में आएगा हाउ टू लर्न टैक्स। देखो, सबसे पहले वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, अगर तुम लोगों को टैक्स क्लियर करना है तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए ना। यू विल सी कि सर हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज देयर इन द क्वेश्चन बैंक। Are you able to solve each and every question which is there in the question bank? No. See, presentation is a secondary part. But अगर तुम लोगों को concepts आते हैं तो questions तुम लोगों को आ जाएंगे. But if you are not able to solve the questions, the problem is not in question solving. The problem is in the concept. प्लीज ये जितना जल्दी तुम लोग ये एक्सेप्ट करोगे ना, उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज क्या है, लर्निंग द कॉन्सेप्ट इज वन थिंग, रिटेनिंग दोज कॉन्सेप्ट इज द अदर थिंग। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव दैट जब भी तुम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बुक बंद करो और पूरा चैप्टर याद करो। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एंटायर चैप्टर, विच मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर देयर इन द क्वेश्चन बैंक। सो प्लीज कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद रिकलेक्शन पे थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज रिकलेक्शन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट देन एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, सर हमारे कॉन्सेप्ट चलो क्लियर हो गए। दूसरा, हम लोग बुक बंद करके वो चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक एक चीज हम लोगों को याद आ रही है। ओके, देन यू मूव अहेड विद द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। सर, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन पीपल से कि हम लोगों को सॉल्व करना है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है भैया। तो टाइम नहीं है तो हम लोग क्या करें। देखो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज देयर इन द क्वेश्चन बैंक। आई एम जस्ट सेइंग दैट you don't need to solve everything, but you can solve everything on a piece of paper in rough, right? तुम लोग क्या करो मालूम है, एवरी लाइक आई ऑलवेज टेल दिस मंत्र टू एवरीबडी, that whatever questions you have to solve at least 40% of the questions in the notebook as if you are writing it in the exam. Why this is important? Because हम लोगों को concept मालूम होते हैं, रिटेन भी होते हैं, बट वो कैसे प्रेजेंट करना है ना, हम लोगों के दिमाग में नहीं बैठता है। तो प्लीज ये चीज समझना, अगर 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस इफ यू हैव, please try solving at least 4 questions, and those 4 questions have to be from the end। मतलब लास्ट वाले 4 क्वेश्चंस होने चाहिए, डिफिकल्ट वाले 4 क्वेश्चंस उठाना। गलत गया, सही गया, वो सब बाद में देखा जाएगा, बट जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। कुछ भी आजू बाजू का मत सोचना। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया ना। बाकी के क्वेश्चंस का क्या करना है, बाकी के क्वेश्चंस प्लीज रफ में सॉल्व करना। एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, प्लीज सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस फॉर द लास्ट डे। ये लोग बहुत गलती करते हैं कि यार लोग सॉर्ट आउट ही नहीं करते क्वेश्चन, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट डे हम लोग सब कुछ करेंगे। यू ओनली टेल मी, लास्ट डे के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है कुछ पढ़ने के लिए। So do you think तुम लोग लास्ट डे पे 200 क्वेश्चंस देख सकते हो, 200 क्वेश्चंस विल यू बी एबल टू सी? नो। यू हैव टू सॉर्ट आउट एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू लुक ऑन द लास्ट डे। प्लीज ये प्लानिंग, प्री प्लानिंग अच्छे से करना। आई रियली फील दैट इफ यू डू दीज थिंग्स, नो, यू विल बी एबल टू क्लियर। ओके सर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन चलो, लोगों ने ये भी कर दिया, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, रिटेनिंग भी हो गया, और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। वेरी गुड। नाउ इट इज टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नाउ सर, should I give chapter wise test? Absolutely no. Don't focus on chapter wise test, because it will give you false confidence. Please try to understand, I'm not demeaning or defaming any test series here.
और मैं टेस्ट सीरीज ना मत लेना, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ। माय ओनली पॉइंट इज माय ओनली पॉइंट इज यू स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ विद अ बंच ऑफ फ्यू चैप्टर्स, लाइक एक 4 to 5 चैप्टर्स और 3 to 4 चैप्टर्स एंड ट्राई सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। बिकॉज़ क्या है कि एक चैप्टर करने के बाद उसके क्वेश्चन करने का तुम लोगों को आने ही वाला है, बिकॉज़ तुमने तो अभी किया था। So it is better that you test yourself, you train your brain in such a way that you will understand how to jump between the chapters, right? So please ये टेस्ट करना। सर टेस्ट सीरीज जरूरी है क्या? अगर तुम लोग लिखने वाले हो टेस्ट तो ले लो, अगर तुम लोग नहीं लिखने वाले हो, तुम लोगों को वैसे भी यू डोंट हैव टाइम, देन इन दैट केस सीधा तुम लोग अपना मॉक टेस्ट पेपर उठाओ या फिर रिवीजन टेस्ट पेपर उठाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नो नीड टू हैव एनी फॉर्मल पेपर, नथिंग। सीधा तुम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर उठाओ या तुम लोग का जो भी अगर कौन सा वर्कबुक दिया हुआ सीएमए के केस में, वो दिया है ना, जो मटेरियल ने इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया है ना, प्लीज वो उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करना। डोंट वेट फॉर एनी प्रॉपर पेपर जो 50 मार्क का होगा, नॉट रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। द मेन पॉइंट इज टेस्टिंग वेदर यू आर एबल टू राइट द आंसर्स और नो, राइट? सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज लगाने का जरूरत है क्या? इफ यू वांट टू राइट इट या इफ यू आर गोइंग टू राइट इट, प्लीज टेक, राइट? सर मॉक टेस्ट देना है क्या? देखो, एक बार कॉन्सेप्ट्स आ गए, सॉल्विंग हो गया, सॉल्विंग होने के बाद यू टेस्टेड योरसेल्फ, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट। प्लीज ये एक मॉक टेस्ट देना, क्यों मालूम है? बिकॉज इसमें टाइम मैनेजमेंट समझता है। अगर मुझे ये डीटी के लिए इतना टाइम लगता है या आईडीटी के लिए इतना टाइम लगता है, या वॉट एवर इट इज, मतलब तुम इंटर में हो, फाइनल में हो, वॉट एवर इट इज, यू विल अंडरस्टैंड दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कौन से पॉइंट के लिए ज्यादा टाइम लगता है, सो दैट यू विल बी एबल टू रिवैम्प योर स्ट्रैटेजी इफ रिक्वायर्ड, राइट? सो ये सब कुछ चीजें ना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को टैक्सेशन क्लियर करने के लिए। आई नो दैट द जर्नी ऑफ डूइंग टैक्स इज नॉट एट ऑल इजी, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज टाइम हमारे पास नहीं है। आई एब्सोल्युटली अग्री एंड एब्सोल्युटली एडमिट दिस फैक्ट कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रेच करना, थोड़ा सा सोशल मीडिया कम यूज करना, थोड़ा सा और मेहनत करना, ये थोड़ा-सा करके ना तुम लोग काफ़ी सारे महीने भी बचाओगे, काफ़ी सारा डिसअपॉइंटमेंट से भी थोड़ा दूर रहोगे और जितना जल्दी उतना ही जल्दी तुम लोग सक्सेस के नज़दीक जाओगे। आई रियली वांट यू टू वर्क वेरी हार्ड। आई नो दैट एवरीबॉडी इज़ वर्किंग नाउ, एवरीबॉडी इज़ स्टडीइंग नाउ, बट वो जो स्टडी है ना, अगर ये चीज़ तुम लोग ने फॉलो किया, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दोज़ स्टडीज़ इंटो सक्सेस एंड आई वांट दैट टू हैपन। तो हम लोग नहीं तो क्या करेंगे ना, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे और सक्सेस नहीं मिलेगा। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर रोड मैप। प्लीज़ मेक अ टाइम टेबल कि ये चैप्टर में इतने क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर में इतने क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ डू like this. I'm telling you, you will never ever fail in tax. And I'm also going to upload one video जिसके अंदर मैं एबीसी एनालिसिस तो नहीं बोल सकता, पर मैं स्ट्रैटेजी बोल सकता हूँ कि भाई ये स्ट्रैटेजी अगर तुम लोग ने फॉलो किया तो कम टाइम में तुम लोगों के ज्यादा ज्यादा मार्क्स तुम लोगों को मिल सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आगे के वीडियोस में वो डाल दूंगा। So I hope that this entire video was helpful, and if you have any other queries, please let me know in the comment section. I will try to make a separate video on that point as well. तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली कमेंट करना और लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।